हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल चैंपियंस एसएससी। आज हम जीके बैच का लेक्चर 10 कर रहे हैं। इस बैच को शुरू करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में कुछ बता देता हूँ। इस बैच को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा इंफेसिस होता है। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है ये थोड़ी इंग्लिश में है। जब आपको ये अगर डाउनलोड करनी है तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दे दूंगा, और वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ठीक है, ये बैच के बारे में बता दो तो ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा कम हेल्पफुल है। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए थोड़ा कम हेल्पफुल है क्योंकि मैं इसमें डिटेल में चीज़ें नहीं समझाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें समझाऊंगा पर डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए इन लोगों को समझ में नहीं आएगा बिगनर्स को। बाकी ये मीडियम और एडवांस लोगों के लिए काफ़ी एकदम बेस्ट बैच है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्ली मिडिएवल एज या फिर मिडिएवल एज से पहले जो हुआ था उसके बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं चोला एम्पायर के बारे में। इसका फाउंडर किसे कहा जाता है? इसका फाउंडर कहा जाता है विजयलय चोला को। ठीक है, ये जो चोला है इसे लेटर चोला भी कहा जाता है। ठीक है, लेटर चोला और क्या कहा जाता है इन्हें? इंपीरियल चोला। ठीक है, इंपीरियल चोलास। इंपीरियल चोलास का मतलब क्या है कि ये वही चोला है जो पहले एग्जिस्ट करते थे। ये फ्यूडेटरीज हुआ करते थे इसका पल्लवास का। इसने क्या तंजौर या थंजावुर को कैप्चर किया था मुत्तरैयार से। ठीक है, इन्हें टेम्पल्स बनाए थे किसके? गॉडेस निशुभसूदनी के। ठीक है, अगर हम चोलास के बारे में और कुछ पढ़े तो विजयालय के बाद अगला राजा बहुत सारे आए, पर हमें उसके बारे में पढ़ना नहीं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हमें उसके बारे में पढ़ना ही नहीं है। बाकी इसके बाद दो और राजा आएंगे। देखिए, एक आएगा आदित्यवन। ठीक है, आदित्यवन। उसके बाद आएगा कौन सा? अंतक। ठीक है, उसके बाद आएगा राजा राजा। ठीक है, राजा राजा वन की बात करें तो ये अगला प्रोमिनेंट रूलर आता है चोला एम्पायर में। इसका रूल कब से कब तक रहता है? 985 से 1014 AD तक। ठीक है, इसने क्या किया? चेरा को हराया। चेरा से हमें क्या याद आना चाहिए? चेरा की कैपिटल क्या हुआ करती थी? वंजी या फिर वज्जी। और इनका वो क्या हुआ करता था? सिंबल बो एंड एरो। ठीक है, बो एंड एरो। बो एंड एरो को किसे कहते हैं? धनुष और बाण। ठीक है, जैसे अपना वो होता है राम जी का, ऐसे करके। तो धनुष और बाण इनका वो हुआ करता था सिंबल। ठीक है, और कैपिटल क्या हुआ करती थी? वंजी। तो राजा राजा वन ने इसे हराया चेरास को। कहाँ? त्रिवेंद्रम में। ठीक है, और इन्हें पांडवास को भी हराया। ठीक है, पांडवास की कैपिटल क्या हुआ करती थी? ये भी हमें याद है, हमने अभी पढ़ा है। पांडवास की कैपिटल हुआ करती थी मदुरई। ठीक है, मदुरई। और इनका वो क्या क्या हुआ करता था? सिंबल, इनका सिंबल हुआ करता था फिश। ठीक है, हमने पढ़ा है ना। ठीक है, राजा राजा वन ने इसे भी हराया पांडवास को और कंक्वायर कर लिया मदुरई, मतलब मदुरई को कैप्चर कर लिया। ठीक है, और हमने इन्वेड कर दिया था श्रीलंका को, मतलब श्रीलंका पे इन्वेजन शुरू कर दिया था राजा राजा वन ने। ठीक है, मदुरई से हमने और भी चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? यहाँ फर्स्ट और थर्ड संगम हुआ था। ठीक है, सेकंड वाला कहाँ हुआ था? सेकंड वाला हुआ था कपलपुत्रम में। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। सेकंड वाला हुआ था कपलपुत्रम में। ठीक है, जिसपे जहाँ पे क्या लिखा गया था? जहाँ पे लिखा गया था थोलकप्पियम। थोलकप्पियम। थोलकप्पियम यहाँ पे लिखा गया था। और यहाँ का चीफ कौन था? थोलकप्पियार। चीफ मतलब जिसने वो असेंबली ऑर्गेनाइज कराई थी। ठीक है, अगले प्रोमिनेंट रूलर आते हैं राजेंद्र द फर्स्ट। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? जिनका रूल कब से कब तक रहा है? 1012 से 1044 एडी तक। ठीक है, 1012 से 1044 एडी तक इनको क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हमने पढ़ा था। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक भी वॉर नहीं हारा था। ठीक है, नेपोलियन जैसे एक भी वॉर नहीं हारा था, वैसे समुद्रगुप्त ने 24 बैटल जीते थे। ठीक है, और वो एक भी बैटल नहीं हारा था। ये हमें पता कैसे चलता है? प्रयाग प्रशिष्टि थे। प्रयाग प्रशिष्टि। प्रशिष्टि का मतलब क्या होता है? प्रशिष्टि का मतलब होता है प्रशंसा, किसी राजा के द्वारा जो की गई है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशिष्टि में पता चलता है समुद्रगुप्त ने 24 बैटल लड़े और वो एक भी नहीं हारा। ठीक है, वैसे ही नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? नेपोलियन साउथ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र द फर्स्ट को। ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी है किसका? महमूद गजनी का। ठीक है, महमूद गजनी के बारे में भी आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वैसे आपको पता भी होगा इसके बारे में। ठीक है, इसने कंप्लीटली ओवररन चेराज एंड पांड्यास। ठीक है, तो चेराज और पांड्यास को पूरा मतलब उनका रूल ही खत्म कर दिया था इसने, राजेंद्र द फर्स्ट ने। और इसने श्रीलंका को कंक्यूर कर लिया। जैसे इससे पहले जो रूलर था राजा राजा वन ने श्रीलंका पे इन्वेजन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और कंक्यूर किसने किया? इसने, राजेंद्र द फर्स्ट ने। पूरा श्रीलंका जो पूरा आइलैंड है ऐसे करके, इसे पूरा राजेंद्र द फर्स्ट ने कॉन्क्योर कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं इनने क्या क्या किया। इनने गंगा को क्रॉस किया और डिफीट किया दो बंगाल किंग को। अच्छा, ये मतलब साउथ इंडिया से ऐसे ऐसे गए, यहाँ पे आपको पता है गंगा है, तो गंगा को क्रॉस करके यहाँ बंगाल के दो राजा को हराया। ठीक है, जिसमें से एक कौन थे? एक थे अपने महिपाल, पाला रूलर के एक किंग। ठीक है, महिपाल। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, बस आपको ये याद रखना है कि महिपाल को किसने हराया था, राजेंद्र वन ने, ठीक है, क्योंकि कौन था ये, चोला रूलर, ठीक है। आगे देखते हैं, इसने क्या होता है, राजेंद्र वन ने एक नई सिटी बनाई थी, गंगाईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। गंगाईकोंडा चोलापुरम, जैसे कोंडा आपने सुना होगा, ठीक है, कोंडा से आपने क्या याद किया था, वातापी कोंडा, ठीक है, वातापी कोंडा, ठीक है। वातापी कोंडा का टाइटल किसने लिया था, वातापी कोंडा का टाइटल लिया था नरसिम्हा द फर्स्ट ने, नरसिम्हा द फर्स्ट ने लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि इसने वातापी के राजा को मार के वो जगह उसने कैप्चर कर ली थी, ठीक है। बातामी या बातामी या फिर बादामी भी कहा जाता है। जो जिसने मारा किसे था इसने, नरसिम्हा द फर्स्ट ने पुलाकेशिन टू को, ठीक है, पुलाकेशिन टू को इसने मारा था, ठीक है। हमें याद रखना है, वातापी कोंडा का टाइटल किसने लिया था, नरसिम्हा द फर्स्ट ने, ठीक है। किसे मार के, पुलाकेशिन टू को मार के, ठीक है। इसने नेवल एक्सपेडिशन चलता है चालू किए थे श्री विहार और शैलेंद्र डायनेस्टी में, ठीक है। और ये नेवल एक्सपेडिशन कब किए थे, मतलब ये कैप्चर करने से पहले, अराउंड श्रीलंका के अराउंड, ठीक है। और ये चोला एम्पायर के बारे में आपको ये बात और बता देता हूँ कि ये लोग एकमात्र ऐसा एम्पायर है जिसने इंडिया के बाहर रूल किया, ठीक है। मतलब और भी थे, पर ये बहुत प्रोमिनेंट थे। ये ऐसे थे, मतलब इनने इंडोनेशिया और श्रीलंका इस दोनों को कैप्चर किया था, ठीक है। और मतलब अपने साउथ ईस्ट एशिया जो थे ना, साउथ ईस्ट एशिया, वहां तक इनका एक्सपेडिशन रहा। ये नेवी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इनकी नेवी बहुत अच्छी स्ट्रांग थी, ठीक है। चोला एम्पायर फॉट अगेंस्ट चालुक्याज ऑफ कल्याणी, ठीक है, कल्याणी के चालुक्याज के अगेंस्ट लड़े। तो बाद में क्या हुआ, चालुक्याज थी उनकी प्लेस ले ली गई यादव और काकतीयास के द्वारा, ठीक है। चालुक्याज इस जगह पे हुआ करते थे, ठीक है, यादव यहाँ पे फिर बाद में इमर्ज हो गए। चोला एम्पायर डिक्लाइन कब बोलना चालू हो गया, अर्ली 13th सेंचुरी के अराउंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब अच्छे रूलर नहीं आ रहे थे। अच्छे रूलर का मतलब क्या होता है, रूलर तो सारे ही अच्छे होते हैं, पर अच्छे रूलर का मतलब क्या होता है, जो पावरफुल हो, जिसे राज करना होता है, उसे अच्छा रूलर कहा जाता है। पर ऐसे मतलब मेन अच्छे रूलर आ नहीं रहते, इनसे हर एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है, तो ये एम्पायर भी डिक्लाइन होना चालू हो गया, ठीक है। चोला की जगह किसके द्वारा ले ली गई, पांड्याज और होयसाला के द्वारा। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ हुआ करता था, यहाँ चोला राज करते थे और यहाँ इतना सा होयसाला हुआ करता, फिर वो एक्सपैंड होते गए और पांड्याज यहाँ पे कुछ हुआ करते थे, ठीक है। तो इसके द्वारा ये पूरी टेरिटरी मतलब इन दोनों ने शेयर कर ली। शेयर क्या कर ली, मतलब थोड़ा इसने कैप्चर कर लिया, थोड़ा इसने कैप्चर कर लिया। तो इन पांड्याज और होयसाला के द्वारा इनकी टेरिटरी कैप्चर कर ली गई। आगे देखते हैं, अगर हम चोलास की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली पावर जो थी वो किंग के पास होती थी, ठीक है। मोस्टली सेंट्रलाइज हुआ करता था, मतलब राजा के पास ज्यादा पावर हुआ करती थी। तो फिर भी इसे लोकल या फिर विलेज गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 असेंबली ऑर्गेनाइज कराई जाती थी, और जो कि आम लोगों के लिए होती थी, ठीक है, और सभा जो कि लर्न ब्राह्मण्स के लिए होती थी। और ये जो अफेयर विलेज के जितने भी अफेयर्स हुआ करते थे, मतलब जो भी विलेज में काम हुआ करता है, वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता था, एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा, जिसको कि इलेक्शन के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। अच्छा, ये उर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के वो हुआ करते थे कैटेगरी लोगों की, ठीक है। जैसे कि एक वेत्तल हुआ करता था, मतलब वेत्तल जिसके पास ज्यादा लैंड है, ठीक है। उजाबुर जिसके पास कम लैंड है। और उसके बाद आते थे आदि मई या फिर कदैसिया, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हुआ करते थे वेत्तल, ठीक है। उसके नीचे क्या, उजाबुर, और उसके नीचे क्या आते थे, अदई, आदि मई और कदैसिया, ठीक है। उसके नीचे आते थे आदि मई या फिर कदैसिया, ठीक है। सबसे नीचे कदैसिया आता है, जो कि मतलब बहुत मैनुअल काम करता था, बहुत इनके मतलब बेकार काम, बहुत टीडियस जॉब होती थी इनकी, ठीक है। तो ये जितनी भी असेंबलीज होती थी यहाँ पे, इसका क्या बोलते हैं, वेत्तल का वो हुआ करता था, दबदबा हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे बहुत उत्तर का दबदबा हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि ये रिच पीजेंट होता था। ये सबसे रिच पीजेंट वेत्तल को कहा जाता है, रिच पीजेंट कैटेगरी में। तो इन्हीं का ये क्या बोलते हैं, असेंबली और असेंबलीज में दबदबा हुआ करता था, ठीक है। विलेज के जितने भी अफेयर्स थे जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा हेल्ड किए जाते थे, जैसे कि इलेक्शन द्वारा चूजन किया जाता था, ठीक है। हर मेंबर जो था वो 3 साल के लिए अपॉइंट होता था, ठीक है। और जो भी मेंबर अपॉइंट हुआ है उसे री अपॉइंट नहीं किया जाता था, ठीक है। और यहाँ अपॉइंट कौन कौन हो सकता था, मतलब अपॉइंट तो इलेक्शन के द्वारा होते थे, पर कौन कौन खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, वही जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, लैंड है ज्यादा, ठीक है, वही पार्ट में इलेक्शन ले सकता था, ठीक है। और ये हमें पता कैसे चलता है, ये हमें पता चलता है उत्तरा मेरू इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। ये जितने की हमें कमेटी है ना, ये जितनी कमेटी के सारा हमें सोर्स क्या है, सोर्स है हमारा उत्तरा मेरू इंस्क्रिप्शन, उत्तरा मेरू इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये उत्तरा मेरू इंस्क्रिप्शन तमिलनाडु के चिंगलामुख में, ठीक है। लिखता हूँ मैं, तमिलनाडु के। तो आपको बस ये याद करना है तमिलनाडु में, और ये उत्तरामेरु इंस्क्रिप्शन की, मतलब जितने भी कमिटीज हुआ करती है, ये कमेटी में सिर्फ चोला की बात नहीं कर रहा हूँ, चोला चेरा पांड्या की, तीनों की मतलब कमेटी जो जो ये लोग बनाते थे, ठीक है, जो जो इनके टाइम पे हुआ करती थी, सबकी डिटेल हमें ये उत्तरामेरु इंस्क्रिप्शन में मिलती है, ठीक है।
और ये क्या बोलते हैं, कहाँ एग्जिस्ट करता है, तमिलनाडु में। आपको बस इतना याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग लैंड डोनेशन भी इनने चालू कर दिया था, ठीक है। लैंड डोनेशन ये ब्राह्मण को जो देते थे उसे क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेव, ठीक है। वेलंगा भी कहा जाता था जो कि नॉन ब्राह्मण्स को दिया जाता था। देवदान कहा जाता था जो कि टेम्पल्स के लिए दिया जाता था। पल्ली चंगम कहा जाता था जो कि जैन कम्युनिटी के लिए दिया जाता था। आगे देखते हैं टैक्स के बारे में अगर बात करें तो हमें यहाँ पे मतलब इनका जो टैक्स है उसमें बहुत सारे टैक्स भी है। आप मतलब और भी जगह देखेंगे तो बहुत सारे टैक्स है, पर हमारे लिए जो दो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ यही दो है, ठीक है। और हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले कर रहे हैं। तो एक टैक्स क्या होता है, व्यक्ति, जिसका जो क्या होता है, फोर्स लेबर, ठीक है। और ये होता है कदमई। जैसे कदमई कौन होता है, ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ठीक है। कदमई एक ऑफिसर होता है, ठीक है, ऑफिसर, जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ठीक है। आपने सुना भी होगा, ये कदमई जो हुआ करते थे जब राजा वीक पड़ जाता था, या फिर वीक राजा का रूल होता था, तो ये कदमई क्या करते थे, अपना ही सोवरेन टेरिटरी चालू कर देते थे, या फिर राजा को मार के उसकी जगह पे खुद रूल करने लगते थे, ठीक है। तो ये वही कदमई थे। ये लोग लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जब राजा मतलब वीक हो जाता था तो ये अपना रूल चालू कर देते थे, ठीक है। टेम्पल्स इनके द्वारा बनाए गए, कौन सा, बृहदेश्वर, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल या फिर राजेश्वर टेम्पल। अच्छा, ये दो टेम्पल है जिनका एक ही नाम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक तंजौर में जो कि राजराजा वन के द्वारा बनाया गया, इसका मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये वाला जो टेम्पल है ये राजा राजा वन के द्वारा बनाया गया, ठीक है, राजा वन के द्वारा, ठीक है। ये आपको बताना किस मतलब शैली में है, मतलब आपको ये बताना किस शैली में है, ठीक है। तब तक मैं आपसे ये पूछता हूँ, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, और यहाँ पे तो ये तो कुछ नहीं है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं ही बताता हूँ, ये राजा राजा वन है। इस स्टाइल को कहते हैं द्रविड़ स्टाइल, ठीक है, द्रविड़ स्टाइल, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, इसे कहा जाता है शिखर, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। और ये जो आपको लॉन्ग सा ये दिख रहा है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विमान, ठीक है। और ये जो प्रेयर हॉल दिख रहा है, अच्छा, ये इस एरिया को सेंटम सेंटोरम कहा जाता है, ठीक है। ये मैं आपसे पूछना भूल गया, सेंटम सेंटोरम या फिर गर्भगृह, ठीक है, जहाँ पे मेन डीटी होता है, ठीक है, मेन डीटी का आइडल होता है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है, ये पूरा पिलर्ड हॉल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं मंडप, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, प्रेयर करते हैं, ठीक है। गोपुरम में आगे वाले में दिखाऊंगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये है जो राजा राजा वन ने जो बनवाया था, बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टेम्पल की। अगला टेम्पल किसने बनवाया था, राजेंद्र वन ने। कौन सा, गंगईकोंडा चोलापुरम में, ठीक है। और उसका भी नाम क्या था, बृहदेश्वर टेम्पल या फिर राजा राजेश्वर टेम्पल, ठीक है। ये राजेंद्र वन ने बनाया था, ये वाला टेम्पल आपको दिख रहा है। अच्छा, ये मैं बात इसकी बताना भूल गया, ये जो ये टेम्पल दिख रहा है, इसमें जो ये आपको ये ऊपर दिख रहा है, इसका वजन पता है कितना था, 80,000 किलो। और माना जाता है कि मतलब बहुत दूर लंबा एक वो बनाया था, पाथवे, जिससे ले जाके इसे ऊपर रखा था, बहुत हैवी था। लोग कहते हैं कि ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये वाले टेम्पल, ये भी एक शैवाइट टेम्पल है, ठीक है। शैवाइट मतलब शिव जी की इसमें पूजा होती है, ठीक है। और ये वाला भी शैवाइट टेम्पल है, ठीक है। और ये जो आगे आपको दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है एंट्रेंस गेट, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, गोपुरम, ठीक है, गोपुरम, ठीक है। इसे हम गोपुरम कहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर, अभी मैंने आपको बताया था इसे क्या क्या कहते हैं। अच्छा, आपको एक एक चीज बतानी है, ठीक है, वेसर स्टाइल किसने डेवलप किया था, ठीक है, ये आपको बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इनने और टेम्पल बिल्ड किए थे। ऐरावतेश्वर टेम्पल कहाँ, कुंभलकोनम में, किसने बनाया था, राजा राजा टू द सेकंड, ठीक है। और कंदरिया महादेव टेम्पल इन्हीं के टाइम पे बने थे। ये टेम्पल पार्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल के, ठीक है। और जो कि इन्हीं के टाइम पे बने थे। और ये जो टेम्पल है ये भी शैवाइट टेम्पल है। ये कहाँ है, एमपी में, क्योंकि बनाया किसने, चंदेला डायनेस्टी में, ठीक है। ये भी एक शैवाइट टेम्पल है, ठीक है। ये आपसे पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। विरूपाक्ष टेम्पल यहाँ पे इनके एरिया में बनाए गए, कहाँ, पट्टाडकल में, किसके द्वारा, चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है। अगर हम फिगरिन की बात करें तो यहाँ पे हमें एक डांसिंग शिवा का फिगरिन मिलता है, ठीक है, किसमें, जहाँ पे शिव जी की नटराज फॉर्म में एक स्टेच्यू है जो कि तांडव कर रहे हैं, ठीक है। ये किस मेथड से बनाया गया, लॉस्ट वैक टेक्निक से, ठीक है, जो कि मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताया था, वहां भी यही टेक्निक यूज होती थी। आगे देखते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। ये कब हुआ, 790 एडी में, ठीक है, 790 एडी में, मतलब बस एक साल ही नहीं हुआ, ये चलता रहा, पर अराउंड 790 एडी इसकी डेट मानी जाती है। इसमें आपसे मेन चीजें पूछता क्या है, ये किस किस के बीच में हुआ, एक गुर्जर प्रतिहार के बीच में हुआ, पालास
और राष्ट्रकूटा। ये तीन पार्टी थी जिसके बीच में स्ट्रगल हुआ, किसके लिए? कन्नौज के लिए। ठीक है, कन्नौज। ये मैंने आपको बताया था, जैसे इंडिया का मैप है तो यहाँ से एक दक्षिण पथ जाता था और एक जाता था उत्तर पथ। ठीक है, तो यहाँ पे कन्नौज स्थित था। ये मतलब इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी। ठीक है, यहाँ पे टैक्स वैक्स के लिए अच्छे कलेक्शन होता था, तो इसलिए ये तीनों पार्टी इसको चाहिए था ये जगह। ठीक है, अगर आपसे, अच्छा वो आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पहली पार्टी की बात करें तो वो था गुर्जर पतियारा। ये वेस्टर्न इंडिया में रूल करते थे और इनका फाउंडर कौन था? नागभट्टवन। ठीक है, पालाज दूसरी पार्टी थी जो कि ईस्टर्न इंडिया में थे। ठीक है, इनका फाउंडर कौन था? गोपाल। गोपाल ने उदयपुरी यूनिवर्सिटी बनाई है, जो कि कहाँ से सिचुएटेड है? बिहार शरीफ में। ठीक है, यूनिवर्सिटी से हमें क्या याद आना चाहिए? नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई है? नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई है गुप्ता रूलर के कुमार गुप्त द फर्स्ट ने। ठीक है, कुमार गुप्त द फर्स्ट ने गुप्ता यूनिवर्सिटी बनाई है, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई है। ठीक है, तो धर्मपाल कौन है? गोपाल का सन। इसने क्या बनाई है? विक्रमशिला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, याद रखना है हमें, धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई, जो कि कौन है? एक पाला रूलर है और गोपाल का बेटा है। ठीक है, याद करना है हमें। ठीक है, और इसने किसे डिफीट किया था? इंद्रयुद्ध को। ठीक है, ये तीनों अगर आपसे मतलब अगर आपको वैसे ही जेनुअनली अगर आपको सोचना है, पूछना है कि ये जीता कौन, तो इसमें जीता गुर्जर प्रतिहारा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारा। ठीक है, ये जीते मोस्टली सबसे ज्यादा टाइम के लिए गुर्जर प्रतिहारा के पास ही था। ठीक है, सबसे लास्ट पार्टी है राष्ट्रकूटा, जो सदर्न इंडिया में रूल करते थे, जिसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, चलिए मैंने इसके बारे में बताया नहीं। आपसे चोलास के बारे में और एक दो चीज पूछ सकते हैं, जैसे नाडु पूछ सकते हैं। ठीक है, नाडु क्या होता है? ग्रुप ऑफ विलेजेस। ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु का मतलब एक बड़ा सा ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, जो कि तमिल के लोग हैं। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि अरैया किसे कहते थे? ठीक है, अरैया ये कहते थे हम, ये मतलब हम नहीं कहते थे उस टाइम पे। ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता था चीफ को। चीफ कौन सा? असेंबली का चीफ। जितनी भी असेंबली होती थी, असेंबली के चीफ को, चीफ को क्या कहा जाता था? अरैया। ठीक है, याद रखना है हमें। ठीक है, और आपसे वो लोग क्या पूछ सकते हैं एसएससी वाले, और आपसे पूछा जा सकता है कि मूवेंद्र वेलन किसे कहा जाता था? वेलन, ये किसे कहा जाता था? मूवेंद्र वेलन कहा जाता था, जो कि इंपॉर्टेंट रिच पीजेंट्स, मतलब ऐसे इतने अमीर वो पीजेंट्स होते थे और इतने इंपॉर्टेंट होते थे कि वो राजा के साथ असेंबलीज में ही बैठते थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिच पेजेंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिच पेजेंट्स या फिर फार्मर, जो भी कर लीजिए। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता था मूवेंद्र वेलन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पीडीएफ की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, या फिर आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। कमेंट में पिन कर दूंगा मैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह के लिए और भी क्विज़ेस के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक कर सकते हैं वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जो कि बहुत ही अप्रिशिएबल है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।